This meeting is being recorded. ओके हम इसमें एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं कि बच्चे का अपना हाथ उठाना और खारिज करना, ठीक है, या सिर्फ अपनी आंखों को जाना, या यहाँ लेके आना और जस्ट हाथ रख के यू बैठ जाना स्टे। तो इसके एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स भी इसमें ऐड हो सकती है, बट यू हैव टू ऐड हाउ द बिहेवियर लुक्स। और फिर अगली चीज जो हमने कहा था कि फंक्शन हमने ऐड करना है, तो ये भी है टू, और ये कब वो करता है, टू लीव, टू गेट, escape from the presented demand। कुछ क्लियर हुआ? ये हमेशा हर बिहेवियर की डेफिनेशन ऐसी नहीं होगी, लाइक इट लुक्स लाइक दिस, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आप इसमें दो तीन चीजें और भी डाल सकते हैं। अब कोई है उसको सिर्फ एक लाइन की बात से उसको लगता है कि आई एम इनफ, मुझे सारी बात समझ आ गई है, मुझे मैंने टोपोग्राफी भी डाल दी है, मैंने एग्जांपल्स भी डाल दिए हैं, मैंने फंक्शन भी डाल दिया। Please put your mics on mute. और किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे और डिटेल लिखनी है, आप दो तीन लाइनों में लिख सकते हैं। ओके, तो अलग से हमें फंक्शन अगर अलग से हम लिखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, ऑपरेशनल डेफिनेशन में हम फंक्शन अलग से मेंशन नहीं करेंगे। ओके, और टारगेट बिहेवियर शुड बी अ बिहेवियर, राइट? One more thing, I want to understand example and non-example. Okay, example, yes. Let's see, हम इसको खत्म करते हैं और इवन कैन मेक अ न्यू स्लाइड। अच्छा, so what could be the examples like which I told? अब एग्जाम्पल तो आपको मैंने बता दी कि अगर वो ये करता है दैट इज अ बिहेवियर, अगर वो अपने हेड करता है और रेड मार्क को लीव कर रहा है, ठीक है, और आप उसी डेफिनेशन के आगे लिखेंगे एंड द नॉन एग्जाम्पल ऑफ टारगेट बिहेवियर is if the client will touch his or her face. Okay, he just so there. Okay, he just did this. He just touch. This is a non-example of hitting. Now, can you understand this? Okay. ठीक है, तो ये इट्स अ ट्रिकी वन। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक अपनी असाइनमेंट इस चीज की सबमिट नहीं करवाई है, दे कैन, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेंसी। उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। And जो टारगेट बिहेवियर होगा, it doesn't have to be like necessarily कि उसे हमें डिक्रीज करने के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा था ना, हम जितने भी अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं वो हम डिक्रीज थोड़ी करेंगे, मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को डिक्रीज करेंगे, और जितने भी अडेप्टिव बिहेवियर्स उनको हमने इंक्रीज करना, जितने भी ऑन टास्क बिहेवियर उनको हमने इंक्रीज करना। आज हम जो जिन जिन बिहेवियर्स के बारे में आज हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे उनको हमने वी हैव टू इंक्रीज देम। किसी और का सवाल कॉम्पिटेंसी वाले दिन मैंने जवाब नहीं देना है।
So I am taking even half an hour for this things, क्योंकि मुझे पता है कि यही वो एक चीज है जिस पे सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। हेलो मैम। जी जी अभी जो आपने मेंशन किया कि टारगेट बिहेवियर, हम इसमें बिहेवियर डिक्रीज और इंक्रीज दोनों आ सकते हैं। आपसे बात करें, हम उनसे बात करके उनको टाइम दे दें। एक्सक्यूज मी, बात करते हैं, ठीक है, मंडे, यस, आई कॉल देम बैक, सॉरी देयर वाज अ कॉल, ओके लेट्स जी सबिहा। जी मैम, मैं पूछ रही थी कि टारगेट बिहेवियर में हम कोई भी बिहेवियर लेते हैं तो वो बिहेवियर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हम टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमें ये देखना है ना, हम ये डिसीजन लेंगे कि हमने इस बिहेवियर को बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि क्लाइंट है who just started to echo you, जिसने आपके पीछे वर्ड्स को अब इको करना शुरू कर दिया। आप कहते हैं ए तो वो कहता है ए, आप कहते हैं ख तो वो कहता है क। अब आपने इसको लेकिन इन जस्ट ऑफ लाइक वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। ओके, तो फिर भी आप एबीआई यूज करेंगे। आप उस टारगेट बिहेवियर को लाइक उसका जो एक का बिहेवियर है उसको आपने इंक्रीज करना है। और जैसे हमने जितने भी मैल एडेप्टिव बिहेवियर या सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स भी कहते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें डिक्रीज करना होता है। सो डेफिनेटली वी इंक्रीज द बिहेवियर्स एंड वी डिक्रीज द बिहेवियर्स। होप यू आर क्लियर नाउ। कल हमने इस स्लाइड पे छोड़ा था, अभी सब क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? आई विल नोट आंसर आफ्टर दिस। मैम, आप इसकी कोई एक दो एग्जांपल्स मेंशन कर सकती हैं? आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द एग्जांपल। मैम, इसके अलावा कोई और? इसके अलावा आप लोग एग्जांपल देंगे। आई टोल्ड यू अबाउट द किन बिहेवियर को बढ़ाना है, किन को कम करना है, क्या टारगेट बिहेवियर होगा, क्या टारगेट बिहेवियर नहीं होगा। अब और किस चीज की एग्जांपल देनी है मुझे? मैम, अगर बच्चा सुन नहीं रहा, अगर वो किस कैटेगरी में आएगा बिहेवियर? नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन नेम या ऑफ टास्क, इसमें आएगा ना। इफ द यू कैन राइट द टारगेट बिहेवियर, उसको आप लिख सकते हैं कि नॉट रिस्पॉन्डिंग योर नेम, यू आर सेइंग Arsalan, Arsalan, and Arsalan is not getting you back. So you will write the target not responding on name. फिर भी आपको इसको देखना है, इज इट पास द टेस्ट और नॉट। आप जो बंदा फोत हो गया उसको आप लिखेंगे, उसको आप कहेंगे कि उसका नाम लेके पुकारेंगे तो वो जवाब देगा नहीं। तो what you can do, आप उसको respond on name, you will write in the target behavior respond on name, और अब आप उसको वो सिखा रहे हैं respond on name। फिर आप लिखेंगे कि आपका बेसलाइन क्या है कि वो ये करता है, अब आपने उस बिहेवियर को ऐसे उसके अंदर डेवलप करना है। होप यू क्लियर। आप लाइक अपना इनपुट दिया करें ना, मैं इंतजार कर रही होती हूँ। जी ओके मैम, थैंक यू। Okay. So let's do the task analysis for using the bathroom. हमने इस स्लाइड पे कल छोड़ा था, तो अब आप लोगों ने वन बाय वन you have to tell me कि अगर हमने एक बच्चे को वॉशरूम जाना सिखाना है to use the toilet, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? And you all guys have to tell me one by one. Ma'am, जी ma'am, can I ask? Can I start? yes, definitely. Okay. So, ma'am, we will start. Task analysis means the breaking complex skills into smaller teachable steps. तो मैंने forward chaining की है choose, जिसमें जो है हम फर्स्ट स्टेप टॉट करेंगे बच्चे को और रेनफोर्स करेंगे, और उसके बाद हम बाकी के जो है उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे। तो उसमें ये था कि फर्स्ट ओके राबिया, वी आर लाइक यू आर माशाल्लाह वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन अभी हम सिर्फ स्टेप्स की बात कर रहे हैं। हम प्रोसीजर्स को आगे पढ़ेंगे, इसको कैसे लेके चलना है, क्या करना है। अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बताएंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज।
ओके तो हम अभी नहीं, बैकवर्ड मैं चेनिंग बस फॉरवर्ड चेनिंग हाँ, को। देखिए अभी हमने फॉरवर्ड अच्छा। चेनिंग को पढ़ा नहीं है, अभी हमने बैकवर्ड चेनिंग को पढ़ा नहीं है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास सो स्लोली एंड सो ग्रेजुअली, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से एब्रप्टली मैं सब कुछ बोलूंगी तो इसमें से आधे से ज्यादा लोग जो जिनको समझ आ रही है उनको भी नहीं आएगी। तो अभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, टास्क एनालिसिस एक पूरा स्किल है, उसको जैसे भी आपको लगता है यू हैव टू टेल मी जस्ट वन स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, देन द अदर स्टूडेंट विल टेल मी द सेकंड स्टेप। हमने एक पूरे चेन को मैंने ओपन द डोर। ओके। यस यस ओके ओपन यू सेड हाँ, ओपन तो द डोर। फर्स्ट open the door Okay. and But remove your just pants. okay. Just one Switch step. on the light. Okay. On the light. Then we will There's switch a on the second light. step. Okay. Okay. Then remove your pants. Okay. Rabia, you have given your answer, so please give Okay, chance fine. to others. Okay, One okay. step you have told. Okay. Okay, fine. Yes. Next one. Your pants down. Okay. Pants down. Or next one. Sit on the toilet. Okay. Sit on the toilet. What could be the next one? Ma'am, use toilet paper. Use toilet paper. Okay. Wash. Okay. Ma'am, use Muslim shower. हर कोई एक जवाब दे। Wash. और आई एम टेकिंग दैट डेटा जिनके स्टिल कैमरास और माइक ऑफ है इस वक्त भी। सर्टिफिकेशन वाले दिन आप लोगों ने नहीं कहना कि हमें भी सर्टिफिकेट भेज दें। वी आर ऑन लास्ट डे ऑफ आवर ट्रेनिंग। I promise to give the certificates. The person who will be 100% attended, they will give me the 100% attendance in the class. So if you are in a class and you are still not giving me answer, not opening your cameras, तो क्या करना है हमने? फिर स्लाइड्स पढ़ते चले जाते। If you will allow me, तो मैं अगले आज लाइक 9 बजे तक मैं सारी स्लाइड्स को खत्म कर सकती हूँ। I'll give just 5 minutes to each slide. आप लोग अपने माइक और कैमरा बंद करके बैठे और फिर मेरी स्पीड चेक करें कितनी जल्दी मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। सैटरडे संडे आप लोग ऑफ लें, रिवाइज करें और मंडे ट्यूसडे को अपनी कॉम्पिटेंसी दें। बट इफ यू वांट टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं भी अपनी एफर्ट दूं, हम चीजों को डिस्कस करें, तो फिर मुझे आपकी भी एफर्ट चाहिए होगी। सिर्फ 6-7 लोग हैं जो कि वेरी एक्टिव है। ओके मैम अगर मुझे जी सॉरी मैम। मैम अगर मुझे ये टास्क दिया जाता है तो सबसे पहले मैं बच्चे को टॉयलेट का पिक्चर दिखाऊंगी, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको टॉयलेट उनकी जो मदर टंग रहती है कुछ अलग रहती है और वो अपने पास आते हैं अभी दे आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड्स व्हिच वी यूज, so at least we'll make him aware that you are supposed to go to the toilet by showing him the picture or the flashcard of a toilet, so he will be also prepared like what he has to do so that he can follow our instructions. Okay, this is what I feel. ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टास्क एनालिसिस में आप फेमिलियराइज करेंगे विद अ पिक्चर कि वो आपको पिक्चर के साथ रिक्वेस्ट करे। ओके ठीक है, इट कुड बी ओके। लेट्स डू। जी सलमान साहब, आज आपकी तरफ से कोई एडिशन नहीं आई अभी तक। और जी मैम, इसके लिए हम एक सजेशन ये भी मतलब हो सकती है कि उसके जो पिक्चर्स होंगी उनको फिर जब हम एक दफा वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं स्टेप्स में वो सारी चीजें पिक्चर्स वो, तो फिर हम उनको कह सकते हैं बच्चों को ये सीक्वेंस में रखें ना इस चीज को, ताकि उनकी विजुअल भी इसमें वो इन्वॉल्व हो, विजुअली भी उसको चीजों को हम उनको वो सुनाएं भी और वो अंडरस्टैंड करें। ये इससे बेहतर हो सकता है कॉन्सेप्ट। यस ओके, यही उनका जमीन का कॉन्सेप्ट भी यही था। चले ठीक है। ओके लेट्स डू जो मैंने इसका बनाया। सो सबसे पहले you have to teach the child to enter in a washroom. सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चे को कि किस तरीके से उसको वॉशरूम में जाना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन you will say okay it's toilet time, your ST will be it's toilet time. बच्चे को जहां भी है
कुछ भी कर रहा है, उसको उठना है, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और वॉशरूम में जाना है, सही है। और इसमें हम वही प्रॉम्प्ट प्रोसीजर्स यूज करेंगे जिसको हमने कल डिस्कस किया था, रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे। देन द अदर स्टेप कुड बी pull down pants or shorts or underwear. Then the third step could be sit on a toilet. अब ये सारे हमारी इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि हम उसको सिखाते जाएंगे। Then wash, pull up underwear and shorts or pants. Then flush toilet, ये भी जरूर सिखाना है। Pull up the pants ऊपर किया और आप भाग नहीं सकते वहां से। Then wash your hands, then dry hands, then walk out of the bathroom. Mostly बच्चे चिप्स का पैकेट पकड़ के वहीं बैठ जाते हैं and the staff says मैम आज से टॉयलेट सही से यूज कर लिया है and we are all done with our task. ये भी सिखाना है कि जब हो गया you have to walk out from the bathroom, you have to close the door, you have to switch off. अच्छा, इसमें मैंने जैसे एक चीज ऐड नहीं की, वो तो अच्छी कि हाँ बिल्कुल इंटर द बाथरूम और उसके बाद आप उसको लाइट ऑन करना सिखा सकते हैं, which added by the Rabia. तो ये वो सारे लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि टर्न ऑफ द लाइट्स। यस, टर्न ऑफ द लाइट्स, बिल्कुल। अब ये 9 स्टेप्स हैं, अगर हम इसको मिलके करेंगे ना हम इसके 18 स्टेप्स बना सकते हैं। तो हम जितने स्मॉलर चंक्स बनाएंगे उतने ही ज्यादा वो टीचेबल होंगे। और फिर हम so easy right now. थैंक यू। तो इस तरीके से, वरना तो टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना वो आपको ये कह दिया जाए कि आपको नासा में अपॉइंट कर लिया गया है, यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगर आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाना चाह रहे हैं तो आपको पता है आप 80% यू विल बी फेल, यू आर गोना फेल। ओके, I'm in this process right now, so this all sounds so much easy to me. ओके, तो इसमें अगर आप अभी हम जब इसको पढ़ेंगे ना फॉरवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग, तो फिर आपको और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी कि हमने कब क्या करना है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। आपने वॉशरूम में जाना सिखा दिया, यू आर ऑल गुड। पैंट सिर्फ उतारना सिखा दिया, उसके बाद करना कराना कुछ नहीं है, पैंट ऊपर होगी वापस आ जाएगा और अपना रिइंफोर्समेंट उसको मिल जाएगा। सही है, तो हमें वी हैव टू टीच स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह से खाना खाने में, कपड़े पहनने में, नहाने में, हर चीज के हम टास्क कर सकते हैं। Then we have a behavioral change. अब हमने टास्क कर लिया, एक पूरा टास्क था, उसके छोटे छोटे चंक्स थे। अब वो जो छोटे छोटे चंक्स थे, अब वो चंक्स मिलके हमारी चेन बनाएंगे। ठीक है, वो जो छोटी छोटी कड़ियां हमने बना ली हैं, अब we have to like gather them. It's like a behavioral chains are a sequence of responses that are functionally linked to the same terminal reinforcer. Okay, आपको चेन्स में reinforcer एक terminal reinforcer होता है जो आपको एंड पे मिलता है। A sequence of SDs and responses that, when linked together, make up a longer complex skill or behavior. The final response in the chain produce the reinforcer. अब आपका, क्योंकि देखिए हमने हमेशा उसको जब ये सिखा लेंगे तो हमेशा reinforcer चिप्स, बिस्किट, जूस, वेंटीज या फिर आपका कोई भी आईपैड वगैरह थोड़ी रहने वाला है। अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल फील फ्रेश वंस यू विल यूज द वॉशरूम अप्रोप्रिएटली, देयर विल बी सोशल प्रेज एंड यू विल फील फ्रेश। हम लोग टॉयलेट क्यों यूज करते हैं, इसलिए है ना, ये उसके बाद हमें कोई बंटी का थोड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वी फील फ्रेश। तो अल्टीमेट रीइंफोर्सर जो होता है वो चेन के एंड पे मिलता है आपको। Behavioral chains, a single task which requires an ordered sequence. अब इसमें आपने सीक्वेंस को याद रखना है। एक चीज होती है कि हमने चीज के छोटे छोटे हिस्से कर दिए और फिर पहले 1 स्टेप सिखा दिया, देन 3rd, देन 8th, 9th, देन 9th। लेकिन ऐसे नहीं होगा। जब हम बिहेवियर चेन्स की बात करेंगे तो हमें इन ऑर्डर चलना है। We used to teach a skill that requires several steps accomplished in a set of order. जैसे ब्रश टीथ करना है, वॉशिंग हैंड्स है, टेकिंग बाथ है, वेयरिंग अ शर्ट है। So when planning to teach a challenging sequential lesson, it's imperative to start with a task analysis. Students may demonstrate some steps of the chain that allows the teacher to chain steps together faster. However, in designing and implementing a chaining program, the student must complete all the steps in the correct order. Steps may be combined but should not be eliminated unless they are not necessary to complete a task. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम सिखा रहे होते हैं ड्यूरिंग चेन्स, सही है।
उसके बाद हम जैसे अभी जमीन ने बात की कि हम पिक्चर के साथ उनको सबसे पहले करेंगे, या सलमान साहब ने कुछ ऐड किया, तो अगर वो कम्युनिकेशन के लिए जो चीजें हम ऐड करेंगे, वंस दे विल बी एबल टू टेल अस, या वो खुद से वॉशरूम यूज करने के काबिल हो जाएंगे, तो वो चीजें निकल जाएंगी। तो जब लर्निंग प्रोसेस होगा उसमें हम कुछ स्टेप्स ऐड करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन रिमूव देम स्टेप्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर उसको वॉशरूम जाना तो उसको हर दफा पहले आके आपको पिक्चर देनी है, आपसे इजाजत लेनी है, दिखाना है और फिर जाना है, वो स्टेप रिमूव हो जाएगा। What is chaining? The process of teaching the links in the chain. In designing and implementing a chaining program, the student must complete all the steps in the correct order. अब ये 3 तरह की चेनिंग के टाइप्स हैं। नंबर 1 इज टोटल टास्क प्रेजेंटेशन, नंबर 2 इज फॉरवर्ड चेनिंग एंड नंबर 3 इज बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, टोटल टास्क हम तीनों तरीके यूज करते हैं टू टीच द बिहेवियरल चेंज। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज टोटल टास्क प्रेजेंटेशन प्रोसीजर। Present all the steps in the chain, allowing the student to perform all of the steps independently. अच्छा, इसमें ये है कि हमने देखना है कि पहले बच्चा, अगर हम इसको हैंड वॉशिंग का टास्क करवा रहे हैं, वी विल राइट द स्टेप्स जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने टास्क एनालिसिस कर लिया। अब हम अपना एक चेक देखेंगे। हम ये देखते हैं, हमने कहा ओके हैंड वॉशिंग टाइम, बच्चा उठा और जाके सिंक के पास खड़ा हो गया, तो हमारे 2 स्टेप्स उसने खुद ही कर लिया, एंटर द वॉशरूम एंड लाइक स्टैंड क्लोज टू द सिंक, तो वो खड़ा हो गया, हमने लाइक टिक कर दिया। अब क्या है, अब उसको लाइक टैप ओपन करना नहीं आ रहा, हमने उसको हेल्प किया, तो फिर हम उस टैप ओपन टैप वाला जो स्टेप है उसमें हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, सो इस तरह से ग्रेजुअली हम ये देखते जाएंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है और कौन से स्टेप्स हैं जो हमने उसको सिखाना। So total task is the most familiar chaining strategy because it is what most general educators use to teach a skill or activity. सही है, इसमें आपको उतना टेक्निकली नहीं चलना पड़ता कि कब प्रॉम्प्ट देनी है, कब नहीं देनी है, कब फेज करनी है, कब हमने अगला स्टेप सिखाना है। जो उसको आ रहा है वो उसको आ रहा है, जो उसको नहीं आ रहा है वो आप बताते जाएंगे। ओके, प्रोवाइड असिस्टेंस यूजुअली फिजिकल प्रॉम्प्ट्स व्हेन नेसेसरी। जब जहां जहां जरूरत होगी, यू विल डू द फिजिकल प्रॉम्प्ट्स। प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट एट द एंड ऑफ द चेन। इसमें जो रिइंफोर्समेंट है वो एट द एंड ऑफ द चेन मिलेगी। इट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर यूज व्हेन अ स्टूडेंट कैन ऑलरेडी परफॉर्म ओवर 50% of the steps in that task independently. Okay, so आपने जो अपना पीछे जो चेन बनाई थी उसमें अगर बच्चा जो है वो 50% टू अप टू 50% कर लेता है, लाइक आपने 10 स्टेप्स बनाए टास्क एनालिसिस में, 5 बच्चा कर लेता है इंडिपेंडेंटली, तो आप टोटल टास्क प्रेजेंटेशन वाले प्रोसीजर को लेके चलेंगी। और अगर बच्चा करता है सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स, तो फिर बेहतर है कि आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड इसमें से कोई एक चेनिंग प्रोसीजर को चूज करेंगे। फॉरवर्ड चेनिंग, द स्टेप्स आर टॉट इन अ नेचुरल ऑर्डर। इसमें फॉरवर्ड को आपको नाम से लग रहा है कि अगर मैंने 1 to 10 स्टेप्स बनाए हैं, तो आई विल स्टार्ट माय टीचिंग प्रोसीजर फ्रॉम द स्टेप 1 2 3 4 5। पहले मैं पहला स्टेप सिखाऊंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्टेप 1 इज द फर्स्ट टारगेट स्टेप। आफ्टर क्राइटेरिया आर मेट फॉर द स्टेप 1, जब उसका स्टेप 1 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आई स्टार्ट टू टीच स्टेप 2। जब स्टेप 2 उसका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ऑलरेडी स्टेप 1 इंडिपेंडेंट है, तो जब उसका स्टेप 1 और 2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आई स्टार्ट टू टीच स्टेप 3। So this continues until all steps in the chain are being completed before reinforcement is delivered. When to choose forward chaining? अभी आपका सवाल आना था, कब हम forward chaining करेंगे मैम और कब हम backward chaining करेंगे? So I already added a slide. A learner who already completes some of the skills in the chain independently, a learner who is typically more advanced or who typically acquires skills quickly. आप ये देखती हैं कि आप बच्चे के साथ काम करें, ये बच्चा जो है ना मोटे इमिटेशन के गोल्स भी जल्दी एक्वायर कर रहा है, वर्बल बिहेवियर के गोल्स भी और लिसनर लर्निंग के गोल्स, आपके जो डिफरेंट गोल्स हैं उनको जल्दी एक्वायर कर रहा है, इसके लर्निंग रेट अच्छा है, यू कैन स्टार्ट विद द फॉरवर्ड चेनिंग। A learner who you will be able to motor through the rest of the chain. A learner for whom task completion does not serve as a reinforcer. Okay, so ये वो हैं जिनके साथ आप forward chaining कर सकते हैं. How to use forward chaining?
तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट बिहेवियर, और टारगेट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, उसको ऑपरेशनली डिफाइन करना, डाटा कलेक्ट करना, आपने उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। आई हैव टोल्ड यू। अब मेरा यहाँ पर अगर एक क्विक क्वेश्चन हो तो आई एम होपिंग कि ज्यादा लोग जवाब देंगे। इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश अ बिहेवियर, तो कौन से रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स हम यूज करते हैं? एनीबॉडी? अगर हमने एक बिहेवियर बच्चे के अंदर डेवलप करना है तो किन रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स पे हम उसको रीइंफोर्स करेंगे? वी डिस्कस्ड continuous reinforcement schedules और discontinuous reinforcement schedules. डेवलप करना है तो कंटिन्यूअस मैम कर रही हैं। Thank you, Mr. Salman. Yes, you are right. We will use continuous reinforcement schedules. And I really appreciate your efforts in your group. माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे तरीके से बड़ी सलीस उर्दू में आप अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको समझा रहे होते हैं। ऐसे ही पैशन चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर एफर्ट्स। ओके, सो आइडेंटिफाई द टारगेट बिहेवियर। आपने टारगेट बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लिया। टास्क एनालाइज, आपने अपना टास्क एनालिसिस कर लिया, हर एक स्टेप बना लिया। अब टीच एंड रीइंफोर्स द इनिशियल स्टेप्स इन द स्किल। अब आप पहला स्टेप सिखाएंगे और उसको रीइंफोर्स करेंगे। फिर अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट डाटा ऑन द एक्विजिशन ऑफ द स्किल एंड एनालाइज इट फॉर द मास्टरी। कि वही है कि 3 कंसेक्यूटिव सेशंस में 80% आपके पास डाटा आ रहा है, तो आपका ये स्टेप इंडिपेंडेंट हो चुका है। And then what is the next one? When the first step is mastered, teach and reinforce the second step in conjunction with the first step. So enter the washroom। पहले बच्चे को आपने कहा ओके वॉशरूम टाइम, वो चला गया, you reinforced। ओके, अब अगला है अगर हम हैंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं तो उसको वॉशरूम में जाके सिंक के पास खड़े होना है। अब वॉशरूम में गया, नाउ गो टू द सिंक, वो सिंक के पास चला गया। तो पहले जो रीइंफोर्समेंट आपने उसको दी थी आफ्टर एंटरिंग द वॉशरूम, अब आप देंगे आफ्टर स्टैंडिंग नियर द सिंक, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। अब 1 स्टेप पे उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, अब सेकंड स्टेप पे मिलेगी। और फिर इसी तरह से as each successive step is mastered, at the next step in the skill series until the student is able to demonstrate the entire skill without adult support. What is the backward chaining? In backward chaining, the steps are taught in the reverse order. I already told you, अब इसमें वही सब कुछ रहेगा, लेकिन हम सबसे पहले उसको क्या करना सिखाएंगे? जो मेरी सीक्वेंस थी उसमें हम सबसे पहले उसको वॉशरूम से बाहर आना सिखाएंगे। ओके, उसके पीछे लाइट ऑफ करना सिखाएंगे, उसके पीछे टॉयलेट फ्लश करना सिखाएंगे। सो इसके लिए बैकवर्ड में ये नीचे से स्टेप स्टार्ट होंगे और फॉरवर्ड में ऊपर से स्टेप स्टार्ट होंगे। तो यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आप कौन सा स्टेप लेंगे। And when to choose the backward chaining, a learner who completes virtually none of the skills in the chain independently। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कोई भी जो स्टेप है वो उसको इंडिपेंडेंटली नहीं कंप्लीट कर रहे। A learner who is typically less advanced or typically takes an extended period of time to acquire skills, a learner for whom task competition will serve as an enforcer। इनके साथ आप बैकवर्ड चेनिंग यूज करेंगे। जो कि आपको लगता है कि सीखने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेस एडवांस्ड हैं, और जब एक पूरी चीज कवर हो जाती है, लाइक पूरा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो अल्टीमेट जो टर्मिनल रीइंफोर्सर मिलता है वो उनके लिए रीइंफोर्सिंग होता है। ओके, तो इसके मतलब मैम हम हर किसी के साथ बैकवर्ड चेनिंग नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, आप दोबारा से जब इसको पढ़ेंगे तो हैव मेंशन किया किन के साथ आप फॉरवर्ड करेंगे और किन के साथ आप बैकवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड चेनिंग में चीजें जल्दी सीख लेते हैं, बैकवर्ड चेनिंग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसमें प्रैक्टिस भी चीजों की ज्यादा होती है। तो फिर जो लेस एडवांस है, जो ज्यादा ही आपके साथ बाकी सारे गोल्स में भी बच्चे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, आप उनके साथ बैकवर्ड चेनिंग करेंगे। स्टेप्स फॉर बैकवर्ड चेनिंग: identify the target behaviors, task, analyze the behavior to determine each individual step। ये सारा कुछ हो ही रहेगा। ओके, सिर्फ इसमें क्या होगा, अब हम इसको बैकवर्ड कर लेंगे जैसे हमने फॉरवर्ड किया था। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दिस।
तो मैंने यहाँ पे लिखा था लेट्स डू टास्क एनालिसिस फॉर हैंड वॉशिंग। तो आप इसको ऐसे अपनी असाइनमेंट ले लें, इसको करके आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ओके, बिकॉज वी हैव Okay. ऑलरेडी स्पेंड आवर टाइम ऑन आवर ऑपरेशनल डेफिनेशन एग्जांपल्स। These are the videos if you guys want to see। अगर हम आप अभी देखना चाहते हैं I can play, या अगर आप इसको बाद में देखें तो लिंक हैज बीन शेयर्ड और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो बैकवर्ड चेनिंग टोटल टास्क, या अभी हम जब नमाज के लिए ऑफ करेंगे, क्योंकि जब मैं प्ले करती हूँ तो काफी ज्यादा टाइम ना इसमें हमारा जाया होता है। तो आप ये तीनों वीडियोस लाइक आई कैन गिव यू 10 to 15 मिनट्स बिफोर, अभी जब नमाज के लिए हम लोग जाएंगे तो आप नमाज पढ़ें, चाय पिए और साथ में ये तीनों वीडियोस देख के आए, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट? Okay, ma'am. ओके मैम, so let's go for the Okay, ma'am. ठीक है। अब क्लास जब अभी हमारी एंड होगी फॉर द नमाज, आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो मैं इसके लिंक्स जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है। तो आप फिर ये तीनों देख के आएंगे एंड देन आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू अबाउट द वीडियोस। ओके, सो C07 इम्प्लीमेंट डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? मैम जी सेपरेट करना। वेरी गुड। ये किसने कहा सेपरेट करना? इतना अच्छा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। शाहिदा? जी मैम। जी वेलकम। सेपरेट करना, अलग करना, इम्तियाज करना, मुख्तलिफ। यस, so implement discrimination training. Discrimination training is like a teaching which behavior leads to reinforcement under specific conditions and which does not। अब हम अपने बच्चे को ये बताते हैं, अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि तुम्हारा कौन सा बिहेवियर विल प्रोड्यूस अ reinforcement और कौन सा बिहेवियर विल नॉट प्रोड्यूस अ reinforcement। ओके, so if I say touch your nose and you touch your nose, I reinforce you। But if I then say touch your ear and you touch your nose, again I'll not reinforce you। ये स्किल भी हमें इन बच्चों के अंदर डेवलप करनी होती है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग वो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सुना एंड दे रिएक्टेड, लेकिन आपने उनको क्लैप करना सिखा दिया। अब आपने कहा टच योर हेड और उसने फिर क्लैप किया, तो अब उनको ये कॉन्सेप्ट करना है, देना है कि नहीं, नाउ यू कांट गेट योर इन्फोर्सर। दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग which is very essential to develop other skills। So stimulus discrimination training requires one behavior, two antecedent stimulus conditions। Okay, so SD we have discussed what is SD। Responses that occurs in the presence of SD are reinforced, behavior increased। और एस डेल्टा क्या रहता है? हमने SD को पढ़ा था, जिसमें जो कि शो करता है कि if there is SD that signals the availability of the reinforcer। अगर मैंने कहा touch your nose और if you touch your nose, that shows reinforcer is there। But if I said touch your ear, which is S delta, because if I said touch your ear and you touch your nose, you will not get your reinforcer। So responses that occur in the presence of S delta are not reinforced, behavior decreases। Not reduced reinforcement quality or quantity will also decrease behavior। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपने उसको कहा टच योर नोज और उसने नोज को टच किया, लेकिन आप reinforce करना भूल गए, आपका फोन बजा एंड यू आर बिजी ऑन अ कॉल फॉर इवन फॉर द 5 or 6 seconds, या फिर आपके पास था ही नहीं और आपने कह दिया ओके गुड जॉब, सारे बिस्किट्स तुम खा चुके थे, वी वर लेफ्ट विद द बिस्किट्स, और अब ओके दैट्स गुड। तो आप ये देखिए कि अगर आप अपने reinforcer की क्वालिटी और क्वांटिटी को फर्क करेंगे तो बिहेवियर के लर्निंग में भी, बिहेवियर के अकरेंस में भी फर्क आएगा। So let's see once again what is SD, discriminative stimulus। The controlling of slow करते हैं। So the controlling antecedent for a target behavior, जो आपका SD है, that is a cue to control your target behavior। Responding in the presence of the SD produce reinforcement and responding in the SD's absence does not। As a result of history of reinforcement,
a person learns to make more responses in the presence of the essay than its absence. ओके हमने कहा था कि पहले एक चीज आपके लिए ऐसी नहीं होती, दैट इज जस्ट स्टिमुलस, बट विद द रिपीटेड ट्रायल्स, जब बार बार वो बात होती है, बिहेवियर होता है और फिर रिइंफोर्समेंट आती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वही इंस्ट्रक्शन जो कि पहले कुछ भी नहीं थी, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो आपके लिए क्या बन जाता है, एसडी बन जाता है. You can see at the slide SD. What color while holding red card and blue card? Okay. Response red card. Reinforcer super. You said red. Like agar maine red card. What color is this? You said red. So you can get your reinforcer. And if I am holding blue card, you said red. आपका response वही है फिर भी. पिछली दफा red बोला था तो chips मिले थी. इस दफा रेड बोला तो कुछ नहीं मिलेगा. Why? Because I am holding a blue color. Because SD has been changed. So you have to आप इस बात को ध्यान में बिठा लें कि जो डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग है इसमें दो SDs रहते हैं, बट द बिहेवियर स्टेज द सेम. एक ही बिहेवियर रिइंफोर्स होता है और दूसरी कंडीशन में वही बिहेवियर रिइंफोर्स नहीं होता है. डिस्क्रिमिनेशन की समझ आ गई आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? Yes. जी मैम आप ओके ठीक है, सिंपल. नाउ वी आर ऑन डिफरेंशियल रिस्पॉन्डिंग. अब इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सेज दो तरह के होंगे, ठीक है. एक एसडी होगा और रिस्पॉन्सेज दो होंगे. और वैसे भी इसमें एसडी रहता नहीं है, इसमें ये है लाइक अगर हम एबीसी की बात करें तो ये बीसी, लाइक आपके जो लास्ट वाले बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रेटेजी है वो है 3 टर्म. उसमें एसडी होता है, रिस्पॉन्स होता है और कॉन्सिक्वेंसेज होता है. लेकिन डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में एसडी ना भी हो, आपका एक रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट लेगा, दूसरा रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट नहीं लेगा. सो व्हेन अ चाइल्ड behavior comes under the control of the SD, we say the SD has acquired stimulus control over the child's behavior. So the verbal stimulus, what color, which we discussed in our previous slide, what color gains stimulus control over the response, red. And the child is discriminating or responding differently. जैसे अब ये मैंने जो आपको अभी बताई थी वही वाली स्टाइल है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग की. Which one is the SD and which one is S delta? Who will tell me? इस वाली कंडीशन में which is SD and which is S delta? SD मैम ये होगी जो रेड का क्वेश्चन किया तो बच्चे ने रेड उठाया. बिल्कुल. और वो सामने, हाँ बिल्कुल, देखिए हमने रेड और ब्लू सामने रखे हुए ना, तो अगर वो रेड को रेड के साथ मैच कर देगा, he or she will be able to get the reinforcement. तो यहाँ जो ब्लू है that is S delta. Yes. और दूसरी वाली सिचुएशन में देखिए आप ब्लू कार्ड उठाया है, अब इस सिचुएशन में ब्लू हमारा क्या है, एसडी बन जाएगा. लाइक अगर ब्लू को ब्लू के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट द रिइंफोर्समेंट. और रेड क्या रहने वाला है, एस डेल्टा. तो बस एस डेल्टा के होने से एस डेल्टा शोज द लाइक नॉट अवेलेबल, लाइक द रिइंफोर्समेंट इज नॉट अवेलेबल, और एसडी शोज द रिइंफोर्समेंट इज अवेलेबल. डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंटिजेंसी. ठीक है, स्टिमुलस था, एक रिस्पॉन्स आया, और स्टिमुलस मींस जो आपने एंड पे उसको रिइंफोर्समेंट दिया, दैट इज आल्सो स्टिमुलस ना. रिस्पॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ stimulus 1, reinforcement response in presence of stimulus 2, as delta, extinction, there will be nothing. और इससे क्या होता है, इसी से स्टिमुलस कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है. अब ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन डेवलप द स्टिमुलस कंट्रोल. हम क्यों सिखाते हैं डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग, हम क्यों करते हैं यहाँ बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन क्यों सिखाते हैं? Discrimination is a fundamental process that controls behavior. Discrimination allows us to differentiate when reinforcement is available for specific responses. Okay, so many essential tasks require discrimination skills like reading. अब बच्चे को आपने a, b,
ड सिखा दिया, अब आप उसके सामने ब और ड का कार्ड रख रहे हैं, अगर वो ब को ब बोल रहा है और ब को ही ड बोल रहा है, देयर विल बी नो रीइंफोर्समेंट। तो आप ये देखें कि डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तुम्हारी बेसिक स्किल्स ही डेवलप नहीं हो सकती ना। तो फिर इस तरह से लेबलिंग ऑब्जेक्ट से आपने उसके सामने एप्पल रखा और एप्पल बोलना भी सीख गया, और अगर उसने एप्पल को एप्पल बोला, देयर विल बी रीइंफोर्समेंट। शुरू शुरू में क्या एप्पल बोल रहा है तो सबसे बेटा बाबा को एप्पल बोल के दिखाओ, बेटा नानू को एप्पल बोल के दिखाओ, तो बच्चा सबको एप्पल बोले जा रहा है और रीइंफोर्समेंट लिए जा रहा है। अब आएगी डिस्क्रिमिनेशन, एप्पल को देखो तो एप्पल बोलो, बोल कर देख के एप्पल मिला, देयर विल बी नथिंग। तो लेबल ऑब्जेक्ट्स में, फॉलोइंग डायरेक्शंस में, following activity schedules में, greeting people, self care and many more skills में, you need a discrimination as essential skill of your teaching, of your learning. So we have a quiz. There are 3 cards of different colors on the table and you are asked to select the color green. आपके पास red, blue and green cards हैं on a table and you have said, okay, give me green. So what is this? Differentiation or discrimination? Discrimination. Yes. Discrimination. Yes. This is discrimination. Discrimination. Why this is discrimination? I'm having my tea. And because with me. stimulus higher, फिर response higher और फिर stimulus contingency higher. Color जब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। S delta available है यहाँ पे। Okay, take your time. आप अगर इन स्लाइड्स में 3-4 मिनट ले लेंगे, you will be very clear. क्योंकि हम ये ट्रेनिंग ऐसी है कि जिसको अगर सेमेस्टर्स में पढ़ा जाए तो शायद महीनों में पढ़ा जाए, लेकिन हम एक ही दिन पे बहुत ज्यादा चीजें और नई चीजें पढ़े होते हैं और सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो आप क्विज पे अगर थोड़ा सा टाइम लिया करें और सोचा करें कि हाँ ये ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग तो है, बट व्हाई नॉट दिस इज डिफरेंशिएशन। I think discrimination में जो different colors हैं तो वो एक दूसरे से अलग है, something like that. But differentiation तो I think उसको कहेंगे कि 2 चीजें एक जैसी हैं, उसके अंदर से differentiate करना है। Okay, I'll tell you. जी जी मैम ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है कि वो खुद से पूछ रहे हैं कि कौन सा कलर है, ग्रीन, तो वो बच्चा खुद से डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ग्रीन कलर का पूछा जा रहा है, मींस हमने डिफरेंशिएट करना है ना। ओके, सिंपली आपने जहन में 2 चीजें बिठानी है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, दैट इज 3 टर्म कंटिजेंसी। उसमें एक एसडी रहता है, देन रिस्पांस एंड देन देयर इज अ बिल्कुल देन देयर इज अ रीइंफोर्समेंट। हमने इसको पढ़ा पिछली स्लाइड में, 3 टर्म कंटिजेंसी होगी। बट इफ देयर इज डिफरेंशिएशन तो उसमें एसडी नहीं भी होगा। एक रिस्पांस है वो रीइंफोर्समेंट ले रहा है, दूसरा रिस्पांस रीइंफोर्समेंट नहीं ले, उसमें एसडी नहीं होगा। देयर विल बी जस्ट 2 टर्म कंटिजेंसी, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एसडी में उसको एसडी में एसडी और एस डेल्टा रहता है। ये अब मैंने ग्रीन बोला है, ओके मैंने ग्रीन बोला है, आप मुझे ग्रीन दोगे ही तो यू विल बी एबल टू गेट द रीइंफोर्समेंट। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, यू आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। डिफरेंशिएशन आपका एक बिहेवियर है, उसको मैं रीइंफोर्स करूंगी, एक बिहेवियर को नहीं करूंगी। एसडी नहीं है कोई। इफ यू विल कम एंड यू विल से लाइक, अगर आप मुझसे सही तरीके से बिहेव करके जैसे सोशली अप्रोप्रिएट है, यू विल से हेलो या कुछ भी, ओके ऐसे, ओके हेलो टू यू, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बिहेवियर एंड रिस्पांस। ठीक है, आप जाते हैं और जाते घर का दरवाजा धार से पटकते हैं तो फिर जवाब ये आएगा, व्हाट द हेल विद यू। ठीक है, तो बस आपने इसको इस तरह से बिठाना है। डिफरेंशिएशन में दो टर्म कंटिजेंसी है और डिस्क्रिमिनेशन इज द 3 टर्म कंटिजेंसी। So C08 implement stimulus control transfer procedures। पहले हमने क्या सीखा? स्टिमुलस कंट्रोल डेवलप करना, और स्टिमुलस कंट्रोल हमने डेवलप किया किसके थ्रू? डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग के थ्रू।
हमने बार बार एसटी जब दिया और उस एसटी को रीइंफोर्स किया तो हमारा स्टिमुलस कंट्रोल आ गया। अब हम जब जब बच्चे को ये कहते हैं गिव मी ग्रीन, तो वो 10 चीजों में से भी हमें ग्रीन ही उठा के देता है। तो गिव मी ग्रीन जो एसडी था उसका स्टिमुलस कंट्रोल आ गया आपके बिहेवियर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हम किस तरीके से we will implement stimulus control transfer procedures, and we are having azan. So abhi it's 6:22. You guys can back at 7:10 or 7:15. You guys can message कर दें, जो लोग वीडियोस देख लेंगे वो ग्रुप में मैसेज कर दें, आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक, और फिर वापस आके डिस्कस करेंगे और C08 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, Okay, till then, अल्लाह हाफिज। Okay, ma'am, Allah Hafiz.